ओम शांति। आज 19 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पूज्य बनने का आधार समझाया। आप बच्चे जो बाबा के साथ मददगार बनते हो, विश्व को पावन बनाने की सेवा में उन्हीं का गायन और पूजन होता है। भक्ति में शिव के साथ सालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो आत्माएं बाबा के साथ पावन बनने और बनाने में मदद करती हैं, वो सालिग्राम के रूप में पूजी जाती हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चे पूज्य और पुजारी बनते हो। मैं सदा पूज्य हूँ। मैं तुम्हें फिर से पूज्य बनाने के लिए आया हूँ। सब मनुष्यात्माओं की कामना है कि हमें सुख शांति मिले। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगत की माता हो। बाबा आकर दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आप उन्हें स्वधर्म और स्वदेश की स्मृति दिलाओ। स्वदेश परम धाम, स्वधर्म शांति आत्मा का स्वधर्म है। साथ साथ बाबा ने कहा, इस समय कोई भी मिले, आप उन्हें दो बाप का परिचय दो, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। शिव बाबा का पूरा परिचय देंगे तो उनका संबंध बाबा से जुड़ेगा। आत्मा मस्तक के बीच विराजमान होती है, उसको मस्तक मणि कहा जाता है, जिसकी चमक दूर दूर तक फैलती है। सब मस्तक मणियां हैं, वही पूज्य मणि बनती है। और आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। हर एक को आत्मिक स्मृति दिलानी है। सब आत्माओं का पिता शिव बाबा है, उन्हीं की पूजा होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। कोई भी मिले तो उनको याद दिलाना है कि बाबा ने स्वयं आकर राजयोग सिखाया है। अब डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। जब तक देह से डिटैच नहीं होंगे तब तक बुद्धि योग बाबा से नहीं लगेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने के लिए। बाबा आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने के लिए। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। क्वेश्चन है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं, उनकी बाबा के साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ सालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को अभी समझा है। गीत है, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की गाई जाती, सबका सदगति दाता एक है, याद उस एक को करना है। ये तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो, हमें दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है। तुम जानते हो, उनकी ये सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचना को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया, पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशन में समझाते। तुम जानते हो, भारत में 5000 वर्ष पहले
बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था, भारत में कितने थोड़े होंगे। अब तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, यमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, सतयुग वालों को कहते हैं सूर्यवंशी, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहां राज्य करते हैं वहां होता है। भारत का बहुत प्रभाव है, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को फिर सोमनाथ, ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा, असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा कहते मैं भी इनमें प्रवेश करता हूं तो कोई को मालूम नहीं पड़ता। शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं तो किसी को मालूम नहीं पड़ता। समझते हैं भ्रिकुटी के बीच में वो छोटा सा स्टार है, तो कहेंगे पूजा मस्तक मणि, मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता। कहते सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। ये बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है और वो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते, मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, ये मुख्य बात है। छोटी सी बिंदी आत्मा मस्तक में रहती है, मणि की भांति प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। उसी छोटी सी बिंदी ने सतयुग से लेके कलयुग अंत तक चक्र लगाया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। बाबा कहते मेरी जो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, मैं जन्म पुनर्जन्म रहित हूं। मैं आता जरूर हूं। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे ये ज्ञान नहीं था, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया। निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी है। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ, शिवलिंग बड़ा होता है, शालिग्राम छोटे होते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं। सिद्ध होता है एक बाप के सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं। बाप ने यज्ञ रचा है जीवात्माओं द्वारा। जैसे बाप की होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी है। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है। वही नाम चलाता। यहाँ तुम आत्मा इस सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। इस समय आप बाबा के साथ मददगार हो, इसलिए आपकी पूजा होती है। श्री बाबा कहते मैं भी इनमें बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उनकी भी पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचते, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। ये है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाबा समझाते तुम आत्मा इस समय पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं, ना रुद्र को न शालिग्राम को जानते हैं जिन्होंने राज्य पाया। अब तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, वो है लक्ष्मी नारायण जिनकी डायनेस्टी गाई हुई है। उन्होंने ये भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं, नटशल में बाबा समझाते ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुम्हें ऐसा बैठ के लायक बनाते हैं। नंबर 1 पूज्य शिव बाबा, जो आकर तुम बच्चों को ऐसा लायक बनाते, तुम आत्माओं की पूजा होती। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो अब समझते हो। हम ही पूज्य थे, धीरे धीरे पुजारी बने,
अब तुम समझते हो। भारतवासी पूज्य और पुजारी बनते, अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहां फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा, उनको भगवती भगवान जरूर भगवान ने बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार, साकार में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है, उनको ऐसा बनाने वाला निराकार है, इसलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का वो बाप है। कोई कहे हे भगवान, हे परम पिता, बोलो ये किसने याद किया और किसको, एकदम पकड़ना चाहिए। कहते हे परम पिता, ये बाबा कहते किसने याद किया, किसको किया, तुम्हें कितने बाप हैं, तुम किसको पुकारते हो, भगवान किसको कहते हो। कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर दो फादर है। आत्मा याद करती है गॉड फादर को, तुम्हारी आत्मा भी है, शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन है, जिसको कहते परम पिता परमात्मा। ये किसने और किसको पुकारा, उस बेहद बाप का परिचय देना, उनसे वर्षा मिलता है, ये भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए, कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं। सब धर्म वाले याद करते हैं एक को, वो है सब आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से मिलता है। तुम आत्माओं ने पुकारती हो, दो बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कहते मैं आता हूं, मैं आकर तुम्हें शांति सुख देता हूं, फिर मुझे कभी याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं। बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते, फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वो भी सब तमो प्रधान बन जाते। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहां खाली होगा, तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था और अभी पतित है। शिव बाबा आते जरूर हैं, परंतु कब आया, कैसे आया, ये भूल गए। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुम्हें समझाता हूं, ये तो निराकार बाप कहते हैं, मैं इस द्वारा तुम्हें समझाता हूं। शिव बाबा कहते मैं ब्रह्मा द्वारा तुम्हें समझाता हूं, तो वह अलग हो गया। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो, ये तो कहते हो मैं साधारण वानप्रस्थ तन में आता हूं। बाबा कहते मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान सागर नहीं कह सकते, उन्हें पतित पावन ज्ञान सागर नहीं कह सकते। भले गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते पतित पावन सब सीताओं का राम। राधिका कृष्ण नहीं कहते, राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहीं तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, उनका नाम क्यों नहीं लेते, परंतु नहीं, है बात परमात्मा की। हेवनली गॉड फादर निराकार को कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाप को कहते। क्राइस्ट थोड़े सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाबा आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। कहते मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम्हें बाबा ने आकर अपना बनाया, तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म है, तुम्हें शिव बाबा से शक्ति मिलती है। ये ईश्वरीय जन्म है, इसमें हमें बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वो बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता, जिसके लिए विनाश करते। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको वहां एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना, ये सब चीजें फिर तुम्हें काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो बनी बनाई दिखाई नहीं पड़ेंगी, बत्ती दिखाई नहीं देगी, सिर्फ रोशनी दिखाई देगी। सत्युग में ऐसी रोशनी रहती। वैभव जो भी अब यहाँ है वह तुमको वहां भी रहते हैं, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहां एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती है, दुख की तो कोई बात ही नहीं। बाबा आकर तुम्हारी सुख शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है तुम्हें अशांत किसने किया, ये तुम जानते हो। अशांत ये 5 विकार करते हैं, परंतु ये समझते नहीं, ये भूल गए। हमें अशांत किसने किया ये बात समझते नहीं। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आयु शांति देश से,
फिर ये ऑर्गन्स लिए, अब तुम उनसे अलग हो जाओ, इन ऑर्गन से अलग हो जाओ। 5 सेकंड के लिए देह से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी रथ को चला रही हूं, देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात ही नहीं। कहां तक गुफा में बैठेंगे। आत्मा कहती मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, अब इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाबा कहते तुम अपने स्वधर्म स्वदेश को याद करो, स्वधर्म स्वदेश को याद करो। तुम असल में वहां के रहने वाले हो। अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना नहीं रह सकते। वो समझते हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते इसलिए कर्म सन्यासी नाम है, परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता। उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। बाबा बैठकर सब राज समझाते, फिर कहते बच्चे और कुछ भी मत करो, सिर्फ बाबा को याद करो। कितना रिलैक्स कर देते हैं बाबा। और कुछ याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है। सतो रजो तमो से पास होकर अब सबको वापस जाना है। सतो रजो तमो से पास होकर सबको वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्वयं को शरीर में भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने स्वधर्म स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। स्वधर्म स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। देह से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सबको बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसा अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो, बार बार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसी को बाप द्वारा प्यार दिलाओ, इसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। बाबा से प्यार दिलाओ, शक्ति दिलाओ, जिससे उनका उत्साह बना रहे। ये विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। अटेंशन से सुनेंगे। जो बच्चे जितना सबको बाबा का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसा अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो, बार बार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। ये विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। स्लोगन है जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वो बाबा को अति प्रिय है। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वो बाबा को अति प्रिय है। आज अनुभव करेंगे मैं प्यार और शक्ति के भंडार से भरपूर आत्मा हूं। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने चमकीले स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक मणि चमक रही हूं। बाबा ने मुझे
प्यार और शक्ति से भरपूर किया है। प्यार के सागर बाबा मुझ आत्मा पर प्यार की बरसात कर रही है। वर्षा की बूंदों की तरह बाबा का प्यार बरसता अनुभव करें, शक्तियों से भरपूर हो जाए, सबको देते जाए। जो आत्माएं प्राप्त कर रही है, संपन्नता का अनुभव कर रही है। शुक्रिया बाबा, आपने जो प्यार और शक्ति मुझे दी, मुझे सबको देनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।